आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हो आर के मेवात न्यूज। दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं, वो शायद हम सब के लिए जरूरी है। वो बात आज हम देख रहे हैं कि देश की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी भाषण दे देता है, उल्टा सीधा। किसी को ये नहीं, अपनी मान मर्यादाओं से, संविधान से ऊंचा उठकर दोस्तों आजकल राजनेता भाषण दे रहे हैं। जो नेता हैं, चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो अपनी मान मर्यादाओं को भूल चुके हैं, देश के संविधान को भूल चुके हैं। उनको लांग कर भाषण दे रहे हैं और जनता है जो उन भाषणों पर वाह वाह करती है। गूंगे बहरे अंधे हो चुके हैं लोग कि उनको उनकी बातें बुरी नहीं लगती। वो चाहे कितनी भी कड़वी बातें कर लें, कितनी भी नफरती बातें कर लें, लेकिन उनको उनकी बातें बुरी नहीं लगती बल्कि अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनकी सोच और उन नेताओं की सोच बराबर है। जिनके अंदर इंसानियत ना होकर एक धर्म विशेष के लिए नफरत भर चुकी है। वो लोग नहीं चाहते कि हमारे घर, हमारे गांव में, हमारे विधानसभा में या हमारे देश में शांति और सुकून रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। नहीं, वो ये नहीं देखते। जब अपना नेता चुनते हैं तो वो ये नहीं देखते कि हमारा नेता अच्छा है या नहीं है, गुणी है या नहीं है, उसके अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है, वो ये नहीं देखता। वो देखता है कि ये कितनी कट्टर बात कर रहा है। वो ये देखता है, अगर किसी नेता ने कोई कट्टर बात कर दी किसी धर्म विशेष के बारे में, तो वो लोग उनकी उन बातों से खुश होते हैं और खुश होकर उन्हें वोट करते हैं। आजकल दोस्तों आपको पता होगा कि अब चुनावों का माहौल है, अभी टिकटों का बंटवारा ही चल रहा है। लेकिन जिनको टिकट मिल रहा है, कुछ कैंडिडेट ऐसे आ रहे हैं कि उनको सुर समझ ही नहीं है, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमें संविधान के दायरे में रहकर बोलना या नहीं बोलना, वो ये नहीं देख रहे। वो तो जो उनके मन में आ रहा है, बस वो ये सोचते हैं कि किसी तरह से हम किसी जाति विशेष की वोटों को खुश कर दे, बस। इसलिए वो उन जाति विशेष की वोटों को खुश करने के लिए मन में चाहे जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ऐसी ही बात मैं करने वाला हूं। अभी दोस्तों कामा विधानसभा से बीजेपी ने अपना टिकट, बड़े बड़े उम्मीदवार थे टिकट के, लेकिन उन सब का टिकट काटकर नौक्षम चौधरी है जो, उसको दे दिया। जाटव समाज से आती है ये, उसको अपना टिकट दे दिया। अब वो बेचारी बाहर पढ़ी लिखी है, पैसा भी बहुत होगा उसके पास, उसके पता नहीं उसकी माँ आईएएस है कि क्या है, पिता कुछ भी ऐसे ही है, बड़े परिवार से है, बाहर पढ़ी है विदेशों में। वो शायद यहाँ की मान मर्यादा को भूल चुकी है, वोट मांगने का तरीका भूल चुकी है, संविधान की बात करती है लेकिन संविधान को लांघ कर बात कर रही है। उसने एक भाषण दिया अभी कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यहां तक ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर कहा कि अगर गोलियां भी चलानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुझे गोलियां चलानी भी आती हैं। इस बात का बहुत जमकर विरोध हुआ। पहले आपको मैं वीडियो दिखाता हूं जिसमें उसने ये बयान दिया था। देखिए वीडियो। किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी, ऐलान कर रही हूँ। हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम आते हैं, और जूते से इलेक्शन लड़ना आता है, इसका ऐलान करती हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, वीडियो में साफ बोल रही है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, गोलियां चलानी पड़ी तो गोलियां भी चलाऊंगी, मुझे गोलियां चलानी भी आती हैं। अभी
फिर उसका इतना जमकर विरोध हुआ, उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उस वीडियो में, उस विरोध में क्या कहा गया लोगों द्वारा कि बाहरी भगाओ कामा बचाओ, कामा बचाओ बाहरी भगाओ, यानी कि बाहर के लोगों को यहां से भगाओ जो इस प्रकार की नफरती बातें कर रहे हैं। अरे भाई, आप वोट मांग रहे हो, इसमें गोलियां चलाने की बात कहां से आ गई? नौक्षम चौधरी ने इसके बारे में कहा है कि मैंने ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पर एक पारिवारिक राजनीति चलती आ रही है, उसके खिलाफ वो तानाशाह है और लोगों के साथ बुरा अत्याचार करती है, महिलाओं की शिक्षा के लिए और खनन माफियाओं के लिए। अरे भाई, आपकी लड़ाई सिर्फ उससे है, एक आदमी से, आम पब्लिक से तो नहीं। आप गोलियां चलवाओगी तो उसमें आम पब्लिक भी मरेगी, और चलाओ या ना चलाओ, लेकिन इन बातों से क्या समाज पर क्या असर पड़ेगा ये उसने नहीं सोचा। तो आप उस वीडियो को देखिए जिसमें विरोध प्रदर्शन हुआ। देख लिया दोस्तों आपने, कामा बचाओ बाहरी भगाओ, उसमें यह कहा जा रहा था। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज किसी को भी वोट दो, किसी भी पार्टी के नेता को वोट दो, कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, जेजेपी को दो, या बसपा को दो, या फिर समाजवादी पार्टी को दो, किसी को भी दो, निर्दलीय को दो, किसी को भी दो मन में, लेकिन कम से कम कैंडिडेट तो बढ़िया चुनो जिसके अंदर इंसानियत हो, मान मर्यादाएं हो, संविधान के अंतर्गत वो भाषण देता हो, बोलता हो, रहता हो, उसके विचार भाईचारे के पक्ष में हो। कम से कम अच्छे इंसान को तो वोट करो। किसी को भी बनाओ अपना नेता, लेकिन अच्छे इंसान को तो बनाओ। लेकिन नहीं, वोट देनी है तो कमल के फूल पर देनी है, चाहे नेता कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये क्या हो गया है आज पूरे देश में, इतनी नफरत। अभी तिजारा में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम आए, उसकी सभा में एक उन्हीं के बीजेपी के ही नेता हैं संदीप दाइमा, उन्होंने एक इतनी बुरी बात कही दोस्तों कि समाज में एकदम इतना रोष बढ़ गया कि मेरे हिसाब से वहां पर उनका पलड़ा है जो कुछ भारी लग रहा था वो खाली हो गया है। संदीप दाइमा ने क्या कहा? उसने कहा कि मस्जिदों को और गुरुद्वारों को तोड़ दो। आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी को भी वोट करो, लेकिन इंसान की इंसानियत को देखकर वोट करो, अच्छे इंसान को, अच्छे आदमी को वोट करो, सिर्फ पार्टी को मत देखो। ये हिंदू मुसलमान करना इनका काम है नेताओं का, तुम इनके बहकावे में मत आओ। हम प्यार प्रेम से रह रहे हैं तो उसी प्यार प्रेम से रहो भाई। ये तो चले जाएंगे जीत कर, लेकिन हमारे अंदर जो नफरत भर जाएगी वो जिंदगी भर खत्म होने वाली नहीं है, बढ़ती ही जाएगी। हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी वो नफरत मिलेगी। फिर इसका अंजाम देखो क्या होने वाला है। जो ये नफरत की आग लगा रखी है इन नेताओं ने, और खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा बीजेपी ने। जब से बीजेपी आई है देश में नफरत का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि बीजेपी को कोई मुद्दा ही नहीं चुनाव लड़ने का। सिर्फ हिंदू मुसलमान करवा दो, भड़काऊ बातें कह दो, भड़काऊ भाषण कह दो, किसी को भी गाली दे दो, किसी को भी कुछ कह दो, लेकिन किसी भी तरह से चुनाव जीतो, चाहे मान मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़े, संविधान का उल्लंघन करना पड़े, या आपस में सारे समाज आपस में लड़े भिड़े मरे, लेकिन इनको चुनाव जीतना है। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इनके बहकावे में ना आओ, अपने बुद्धि को लगाओ, अपने दिमाग को लगाओ, दिल से सोचो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करें। और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं ऐसी ही सीधी और सटीक और सच्ची बात सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।